आज के इस वीडियो में हम लोग एसिम्प्टोट को पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिम्प्टोट के एक्सप्लेनेशन को कि एसिम्प्टोट होता क्या है, इसका मेथड 1 कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि थोड़ा सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है, जो आपके 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद उसका शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। शॉर्टकट में हम उसका इस्तेमाल तो MCQ में करेंगे, और ये शॉर्टकट मेथड जो होगा आपका इसी को छोटा करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों हमारे मेथड्स हैं, जो मेथड नंबर 1 है और मेथड नंबर 2, शॉर्टकट मेथड को आप मेथड नंबर 2 भी बोल सकते हैं। ये 1 और 2 जो दोनों के दोनों मेथड्स होंगे वो हमारे, इन दोनों में हमारी m की वैल्यूज़ जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे, वो हम लोग समझेंगे क्या है इसका मतलब। डिफरेंट रूट्स आएंगे, उसके लिए मेथड नंबर 1 और 2 है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे रिपीटेड रूट्स का। रिपीटेड रूट्स मतलब एक तरह से डिफरेंट बोला ना, डिफरेंट होगा यहाँ पे, नॉन डिफरेंट होंगे, मतलब सेम रूट्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए हमारे पास वो वाला फॉर्मूला होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा का पूरा एसिम्प्टोट अच्छे से क्लियर करेंगे, इन लेंदी पॉइंट ऑफ व्यू और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। सो मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो क्या है अपना एसिम्प्टोट? इसको हिंदी में अनंत स्पर्शी बोलते हैं। एसिम्प्टोट एक तरह से बोले तो टेंजेंट है। टेंजेंट आप लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पर जो टेंजेंट बनती है उसे बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या है इसका मतलब? तो समझते हैं ग्राफ से कैसे हम लोग समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस टाइप का। ठीक है, और हमें किसी एक पॉइंट पे, लाइक यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, और यहाँ पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये इस टाइप से टच है। ठीक है, टच कर रही है। और वैसे तो आपको पता है कि टेंजेंट जो होती है एट ओनली 1 पॉइंट, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, x, y। फिर हमने क्या किया, अब इस ग्राफ को मैंने क्या किया, अब ये ग्राफ मैंने और बड़ा कर दिया और उसे इन्फिनिटी तक लेके गया। ठीक है, लेट सपोज ये डॉटेड बनाना होता है, वैसे इन्फिनिटी तक हम लोग जा नहीं सकते, तो इन्फिनिटी तक जब जा नहीं सकते तो उसको हमें डॉट डॉट बना देना चाहिए। एक सेकंड में ग्राफ को और अच्छा आपको क्लियरली दिखाता हूँ। अगर हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस टाइप से, लाइक देखिए कुछ इस टाइप से, और ये ग्राफ जो जा रहा है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक, और हमें यहीं पर ही क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे मान लीजिए पॉइंट है, ये रेड पॉइंट जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे हमको बनाना क्या है, हमारा टेंजेंट बनाना है। ठीक है, टेंजेंट यहाँ पे अगर बनाएंगे तो आप बहुत आप ये समझिए एकदम इतना इतना ये पास में बनेगा कि आपको लगेगा कि ये ग्राफ, ये जो आपका टेंजेंट है इसे टच कर रहा है। टेंजेंट होगा भाई, टच कर रहा है तभी तो टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन ये कहाँ पे टच कर रहा है? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, और इन्फिनिटी पे टच करता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? एसिम्प्टोट। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या मिली हमको? अ टेंजेंट विच टच अ ग्राफ एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड ए एसिम्प्टोट। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब देखते हैं इसका मेथड नंबर 1, जो हम लोग हमारे फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। कैलकुलेटिव मेथड जो होता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, उसको समझते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए चलता है दूसरे पार्ट पे। देखिए, अगर हमें फंक्शन दिया हो कुछ इस टाइप से, f(x, y) इक्वल्स टू 0 टाइप। ठीक है, मतलब ऐसा कि जिसमें x और y वेरिएबल हो और वो इक्वल टू 0 टाइप हो। सो उसमें जो आपका मेथड नंबर 1 है, थोड़ा सा लेंदी होता है, ज़्यादा नहीं। तो उसको करने का तरीका होता है, इसका स्टेप्स मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप्स आप समझ लीजिए। देखिए करना क्या होता है, सिंपली इसमें आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c पुट करना होता है। ठीक है, ये आपको पुट करना है, और जैसे ही आप पुट करेंगे तो y तो वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा m, x और c में। उसके बाद क्या करना है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ x ढूंढना है, और उसके कोफिशिएंट को लेना है जो कि m में आएगा, है ना, और कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर देना है, तो वो m में आएगा। सो वहाँ से हमें m निकलेगा, m की कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, मैक्सिमम आपके केस में
देखिए अगर MCQ बेस्ड होगा तो मैक्सिमम दो आंसर आ सकते हैं, और लेंदी जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं 4 क्वेश्चन, उसमें 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट, मैंने क्या बताया था, ये M की वैल्यूज़ क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। मैंने जो वहाँ पे आपको बताया था कि आगे ये मैं बताऊँगा। सो M की वैल्यू अगर डिफरेंट आती है, ठीक है, सो हमें करना क्या है, अपने हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो कि मैक्सिमम पावर, लाइक मैं बोल ले रहा हूँ कि लेट सपोज कि x पावर n है मैक्सिमम पावर, जैसे x पावर 3 भी हो सकती है मैक्सिमम। फिर आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमारे स्टेप का दूसरा जो मेथड का दूसरा स्टेप है वो क्या होगा, आप इससे जो x पावर n होगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, x पावर n-1 ढूंढेंगे, मतलब एक पावर छोटे वाला, उससे जस्ट छोटा वाला, और उसके कोफिशिएंट को देखेंगे। नो डाउट उसमें भी m और c दोनों ही होंगे, है ना, ऐसे दोनों ही होंगे, वो भी एक इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन होगा वहाँ पे m की वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट m 1/1, है ना, एक एक करके रखेंगे, वहाँ से c की वैल्यू आपकी आती जाएगी। जैसे m आपने कोई पहला रखा, c की एक वैल्यू आ गई, m आपने दूसरा रखा, c की कोई दूसरी वैल्यू आ गई, m आपने तीसरा रखा, c की तीसरी वैल्यू आ गई। ठीक, m और c आपके मिल गए। इतना करने के बाद आपको सिंपली जितने m और जितने c मिले होंगे उनको आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 में सिंपली जो आपने यहाँ पे मान रखा था, यही आपके एसिम्प्टोट्स थे। एसिम्प्टोट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ लाइन, एक लाइन ही तो होता है एसिम्प्टोट। तो आपने m और c निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे y mx प्लस c में आप m को, जिस m की वैल्यू पर जो c आया होगा उसको रखेंगे, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, जितना निकलना होगा निकल जाएगा। सो ये आपका मेथड नंबर 1 था। ठीक है, चलिए इस मेथड पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितनी है, 2। क्यों, x की पावर 1 और y की पावर 1, जब मल्टीप्लिकेशन में तो डिग्री ऐड कर दी जाती है, मतलब पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, उसी को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। ठीक है, सो आप उसको ऐड कर देंगे, वहाँ पे 2 है। ठीक है, और ये मैक्सिमम पावर तो 3 है, यहाँ पे 3 x पे भी और y पे भी। सो सिंपली आपको पुट करना है, पुटिंग, आपको लिखना है पुटिंग, क्या करना है आपको, पुट y mx प्लस c। ठीक है, इन इसको कुछ मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इन इक्वेशन 1। ठीक, रखने के बाद आपने क्या बना है आपका x³ तो x³ ही है, y की प्लेस पे आप रख रहे हो mx प्लस सी होल क्यूब माइनस 3a, और x तो x ही है, और y के प्लेस पे आपने क्या रखना है, mx प्लस सी। इसको पूरा आप पावर 3 ओपन करेंगे। पूरा करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, a प्लस बी होल क्यूब आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, mxc², और इसको भी ओपन कर देंगे तो आ जाएगा -3am x² और -3ac x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, x पावर 3 जहाँ पे है उसको कॉमन लेकर के हम अलग कर लेते हैं। देखिए x पावर 3 एक यहाँ पे है और x पावर 3 एक यहाँ पे है, तो इनको x पावर 3 कॉमन लेंगे आप, तो क्या आएगा 1 प्लस m³, ये प्लस है, और बाहर x³ होगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस x पावर 2 वाले टर्म्स कहाँ पे है, x पावर 2 यहाँ पर है आपका, और कहाँ पे है, यहाँ पर है। इन दोनों में से x पावर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3m² माइनस 3am और x² बचा। ठीक है, इसके साथ अब x वाला टर्म भी देख लेते हैं। x वाले टर्म में से भी कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, 3mc² माइनस 3ac ऑफ x, और एट लास्ट प्लस c³ बचेगा इज इक्वल टू 0। अब मैंने जैसा प्रोसेस में बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 करेंगे। ठीक है ना, लिख देंगे, यही वर्ड्स भी लिख देंगे, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x पावर 3 कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो यानी आप कोफिशिएंट जैसे करोगे, टेकिंग 1 प्लस m³ इज इक्वल टू 0। सो इसे जब आप ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस m और 1 प्लस m² माइनस m। ठीक, आपको याद होगा, आपने अभी तक 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ा है कि जो ये टर्म होता है, ये वाला,
ये इमेजिनरी रूट लेता है ना। अगर श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे आप तो ये इमेजिनरी रूट लेता है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो केवल हमारा वैल्यू कहाँ से निकल के आएगा, 1 + m से। सो 1 + m = 0 लेंगे और m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। यानी m की सिर्फ यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है जो कि रियल है, और 2 वैल्यू कितनी मिल रही है जो कि इमेजिनरी है। तो कुल कितने एसिम्प्टोट निकलने चाहिए थे, 3। लेकिन जिसमें से, क्योंकि एसिम्प्टोट्स तो हमारे रियल होते हैं, इमेजिनरी तो होते नहीं, तो इमेजिनरी वालों को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल एक ही एसिम्प्टोट मिलेगा, m = -1 पे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो इससे कम वाला, जो पावर 3 से कम वाला, जो हमारा इससे कम वाला जो था, मतलब ये x⁻³ से कम वाला क्या है, x⁻²। तो ये क्या है, x⁻² वाला क्या है, देखिए x⁻² वाला जो कोफिशिएंट है वो है 3m² c - 3am = 0। अब यहाँ पे m की वैल्यू -1 पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो आपकी c की वैल्यू निकल के आएगी, निकाल के आप सॉल्व कर लीजिएगा, -a आएगी। ठीक है, m भी आ गया और c भी आ गया। अब ये m और c जो आपको है क्या करना है, इसमें पुट कर देना है और आपका एसिम्प्टोट आ जाएगा। ठीक, सिंपली आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, एसिम्प्टोट y = m हमारा -1 है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो -x हो जाएगा, और c हमारा -a है, तो ये हमारा एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इसकी नोट्स तो तैयार है मेरे पास, मैं इसको तुरंत के तुरंत आपको टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ी देर में मैं नोट्स आपको दे दूँगा। ठीक है, इसके नोट्स फ़िलहाल थोड़े से कम हैं, मैं वो पूरा तैयार करके अभी आपको ये भी टेलीग्राम पे कर दूँगा। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग का जो शॉर्टकट मेथड है उसको भी समझते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ज़रा शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट मेथड पे आपको सिंपली देखिए, सबसे पहले तो आपको डिग्री पता होनी चाहिए। डिग्री देख करके पता चल जाती है आपको कितनी है। लाइक n है, मान लीजिए मैक्सिमम 3 है या 4 है, जो भी है उसको आपने देख लिया। और ये वाले टर्म्स सारे के सारे आपने पहले तो देख लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म सारे के सारे देख लिए। उसके बाद आपको पहला पॉइंट क्या करना है, यू हैव टू पुट x = 1 एंड y = m, ये आपको पुट करना है। फिर जैसे आप पुट करेंगे तो जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होंगे वहाँ जहाँ m बनेगा या 1 बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसको आपको φn of m मान लेना है। ठीक है, उसी को ये जो रहेगा यहाँ पे मान लेंगे। फिर आपको क्या करना है, टेक करना है। क्या टेकिंग करना है, इसी को ही =0 करना है। इससे क्या होगा, आपको m की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, 2, 3, 4 जो भी है। और ये सब की सब अभी डिफरेंट आएंगी, अभी डिफरेंट वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंट आएंगी सारी की सारी वैल्यूज़। m की वैल्यूज़ तो आ गई। ठीक, अब डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, आपको c फाइंड आउट करना। तो c के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस जो आपका मैक्सिमम पावर वाला टर्म होगा उससे जस्ट एक कम वाला φn - 1, उसमें m आपने रखा होगा उसको ले लेना है, और अपॉन में इसी टर्म को, यही जो टर्म आपका यहाँ पे है इसका डिफरेंशिएशन, यानी φm φ-n of m, ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो इतना करना है, यहाँ से आपका c फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही c यहाँ से आएगा उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो y = mx + c हमेशा से यही आपका एसिम्प्टोट रहा है, तो m और c रख करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये MCQ में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, MCQ में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें आपको दोनों की दोनों चीज़ें ही बताई जा रही हैं। ठीक, अब जो देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसी को ही मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि इस तरीके से कैसे करेंगे, और जो इजी भी रहेगा शॉर्ट भी रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो PDF ही पड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा, PDF ले लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है क्वेश्चन वही, बस एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना। आपसे कुछ कहा नहीं जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करें, आपका जैसा मन करेगा वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था शॉर्टकट मेथड में आपने डिग्री यहाँ पे पहचान ली। डिग्री आप लोग रफ में ध्यान रखिए, मैक्सिमम इसकी पावर कितनी है, 3। ठीक है, और उससे कम वाला पावर वाला टर्म यहाँ पे है जो कि 2 है। ठीक है, तो अभी आप क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको पुट करना है
पुटिंग वर्ड्स आप मैं जो वर्ड्स लिखने हैं इस पर मैं उतना ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। बाकी पीडीएफ में आप देख लीजिएगा कि वर्ड्स कहाँ पे कैसे लिखे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में फ़िलहाल मैंने पीडीएफ बना दिया आपके, तो देख लीजिएगा उसको। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m, चलिए रखते हैं। और ये रखने के बाद आपको, जैसे मैंने क्या लिखा था, n लिखा था ना यहाँ पे n, तो आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पे लिखना 3, क्योंकि पावर कितनी है 3 सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे m रखना है। देखो ज़रा, 3 वाले पावर्स ये दोनों हैं, सिर्फ x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 क्यूब 1 हो गया, और y के प्लेस पे m रखेंगे तो m क्यूब हो गया। आपका ये आ गया है ना, ये आपका 5 3m आ गया। अच्छा 5 2m क्या होगा, एक कम भी तो बताया था ना मैंने फॉर्मूले में, 5 2m क्या होगा, 5 2m तो सिर्फ ये बगल में ही दिया है, सिर्फ इसमें 2 ही है पावर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, -3 a x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर m। ठीक, यहाँ से जब जैसे आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इज इक्वल टू 0, तो बात तो वही पड़ेगी, m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से m कितना निकलेगा, -1। बाकी के दोनों इमेजिनरी होंगे, उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। m तो आ गया। अब c कैसे फाइंड आउट करेंगे, c के लिए मैंने अभी जस्ट बताया कि क्या होता है, n-1 है ना, n-1 ऑफ m होल अपॉन ये 1 है, और नीचे में क्या होगा 5n-m। ठीक है, तो करना क्या है, एक कम वाला टर्म आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लीजिए उसे, माइनस ऑफ -3am है ना, एक माइनस फॉर्मूले में भी है, एक माइनस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये डिफ्रेंशिएशन है, तो ज़रा इसका डिफ्रेंशिएशन करिए आप 5 3m का, तो कितना आएगा 3m²। एक m टू एक m कैंसिल हो गया, अब एक नीचे m बचा, 3 2 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो c की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आप -1 रखोगे तो c की वैल्यू आई -a, या नीचे -1 रखेंगे ना, c की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। सिंपली आपको क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस c जो आपका एसिम्प्टोट होता है, उसमें m की वैल्यू रख दीजिए और c की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, रख दीजिए। तो रखने के बाद ये क्या बनेगा, m की वैल्यू -1 है, सो बन जाएगा y इक्वल टू -x, और c की वैल्यू -a आई है ना। तो देखिए लेंथी मेथड से, लॉन्ग मेथड से भी वही आया था, और यहाँ पे भी वही आया। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े कम है और थोड़े से सरल स्टेप्स हैं, इसलिए इसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है ही। अच्छा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पावर 3 देगा और इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा आपको कि सॉल्व करने में दिक्कत हो। मैक्सिमम 1 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, आप जल्दी से जल्दी कर सकते, प्रैक्टिस होगी तो आप 30 सेकंड 40 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप चलते हैं, जो m के रिपीटेड रूट्स आते हैं, मतलब m के सेम वैल्यूज़ आते हैं, तो हम लोग कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए m के रिपीटेड वैल्यूज़ के लिए क्या, सेम वही प्रोसेस, शॉर्टकट मेथड इसमें भी होगा। आपने क्या किया, x की वैल्यू रखी 1, ठीक है, और y की वैल्यू रखी m। इसको करने से पहले आप डिग्री पहचान लीजिएगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले कौन कौन से टर्म है, जैसे मैंने पहले बताया। इसके बाद पहला पॉइंट आपको क्या करना है, आपको वही जो हाईएस्ट डिग्री होगी 5n m मानना है उसको। ठीक है, और ये करने के बाद उसको इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा m की वैल्यूज़ निकलेंगी, मान लीजिए 3 वैल्यूज़ निकली, और कोई 2 रिपीट कर गई, 2 रिपीटेड, ठीक, 2 रिपीटेड निकल गई, 2 रिपीटेड निकल गई। m की वैल्यू तो आ गई, अब c की वैल्यू चाहिए, और उसको उठा करके y इक्वल टू mx प्लस c में m और c रख देना है। सो दूसरा पॉइंट सिंपल सा है, जब 2 रिपीटेड आएंगी तो आपको c फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है आपको, c²/2, और आपका जो n होगा उसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस अब c की पावर को कम करेंगे, ये ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं साथ, c की पावर को 1 कम करेंगे, नीचे फैक्टोरियल कम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कम करेंगे, भाई 2 डिफ्रेंशिएशन था 1 हो गया, और n है, n से क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और m अपनी जगह पे m रहेगा। अब c की पावर और कम करेंगे तो भाई c की पावर अब तो है ही नहीं, तो कम क्या करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन भी कम करेंगे तो सिंपली 5 बचेगा, और n की जगह पे n-1 आया, फिर n-2 आएगा, और ये m हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री इक्वेशन इन c मिलेगा ना, क्वाड्रेटिक इन c मिलेगा, क्वाड्रेटिक इन c मिलेगा। उसको आप श्रीधराचार्य मेथड से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, c की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और c की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इन 2 सिमिलर वैल्यूज़ के लिए 2 अलग अलग एसिम्प्टोट आ जाएगा। और इसके लिए तो आपको आता ही है, जो डिफरेंट वाली वैल्यूज़ है, डिफरेंट तरीके से हम लोग ने c का फॉर्मूला जो इससे पहले वाले पॉइंट में सीखा है वो वहाँ से हो जाएगा, तो तीनों के तीनों निकल जाएंगे।
ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक थर्ड पॉइंट भी मैं बता दूं पहले आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट जो है, लेट सपोज कि m की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 1 2 3 4 वैल्यू, इसमें 3 वैल्यू 3 रिपीटेड आ गई, 3 रिपीटेड, ठीक। तो उसके लिए c कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 3 रिपीटेड है ना, तो स्टार्ट करेंगे c पावर 3 से, c पावर 3/3 फैक्टोरियल, और 5 जो रहेगा आपका, जो भी आपका n रहेगा या 3 रहेगा, पावर जितनी भी रहेगी, n मान लेते हैं अभी के लिए, हम तो n ही लिख लेते हैं, उसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ m, फिर पावर कम करिए फैक्टोरियल 2, फिर डिफ्रेंशिएशन कितनी बार होगा, n-1 और डबल बार होगा, फिर पावर और कम कीजिए c/1 फैक्टोरियल, 5 सिंगल डिफ्रेंशिएशन n-2 ऑफ m, फिर c की पावर और कम करेंगे तो c तो ख़त्म हो जाएगा, 1 भी हट जाएगा, और 5 का डिफ्रेंशिएशन कम करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, n-3 ऑफ m। और इसको सॉल्व करने के बाद देखिए पावर 3 में इक्वेशन बन गई, पावर 3 में बन गई, तो अपने पावर 3 में जब बन जाएगी, पावर 2 तक तो श्रीधराचार्य मेथड लग जाता है, पावर 3 में क्या करेंगे? पावर 3 में आप लोगों को पता होगा, आप लोग ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, जिसे फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, अपने मन से वैल्यूज़ चाहे c हो चाहे m भी फाइंड आउट करना हो, जो सबसे पहला मेथड जो लेंथी मेथड बताया था उसमें m पावर 3 भी बन सकता है। सो अब m की वैल्यू अपने मन से 0 +-1 +-2 कुछ रख के देखेंगे, जिस पे वो 0 हो जाता है वही उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। इसे फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो फैक्टर बन जाता है। क्लास 9th में हम लोग ने पढ़ा था, अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग बताइएगा, तो उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, अच्छे से उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो रिपीटेड रूट्स के लिए है ये भी क्लियर हो गया। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्रिस्टली क्लियर हो जाए आपको पूरा का पूरा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए इसमें भी आपको एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है, मैंने वही उसी का एग्जांपल लिया है आपको बताने के लिए, ठीक है। क्या बताना है, देखिए सिंपली पहले आप क्या करने वाले हैं, रफ में आप समझ लीजिए कि डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसकी 3 है, और डिग्री 3 वाले टर्म्स ये हैं, यहाँ पे देखिए x पावर 2 और y पावर 1, तो 3 ये भी हो गया, y पावर 3 ये भी हो गया, बस ये 3 टर्म है। अब आप क्या करने वाले हैं, x = 1 और y = m मान करके क्या करने वाले हैं, 5 3 है ना, 5 3 ऑफ m फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए x³ है तो वो 1 हो जाएगा, 1³ यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, वो 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है 3x² y, तो 3m हो जाएगा वो, और -4m³ हो जाएगा, क्योंकि y है ना। अब क्या करना है, ये तो ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें 2 डिग्री वाला यानी 5/2m जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि पावर 2 वाला कोई टर्म है नहीं, पावर 3 है फिर पावर 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ये है टेकिंग 5/3 ऑफ m = 0, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करना है, 1 + 3m - 4m³ = 0, पावर 3 है और पावर 1 है। सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका वही है हमारा, क्या, इंस्पेक्शन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। m = 1, जैसे अभी मैंने बताया ना फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, अपने मन से 0 1 2 +-1 +-2 रख के रफ में चेक करते हैं, तो आप इसे रफ में चेक करेंगे तो 0 m की वैल्यू रखने पर तो ये तो 0 नहीं होगा, ये टर्म तो नहीं होगा। m = 1 अगर रखें आप, तो सिंपली देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 3 - 4, देखिए 0 हो जा रहा है, इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर है। तो अब इसे m-1 इसका एक फैक्टर है, तो m-1 से इस फैक्टर इस पार्ट को डिवाइड करेंगे क्लास 9th की तरह, तो ये बनेगा जा करके कुछ ऐसा, m-1 और फिर ब्रैकेट में बनेगा, एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में बचेगा ये 4m² + 4m, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ये क्वोशिएंट इतना आएगा, ठीक है, = 0। अब दोनों को सॉल्व करें आप, तो सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या होगा, m-1 तो ठीक है, ये जो टर्म है आपका ये बन जाएगा 2m + 1 का होल स्क्वायर, बन रहा है ना, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप m फाइंड आउट करोगे तो एक आएगा 1
दूसरा आएगा -1/2 और तीसरा भी आएगा -1/2। देखिए 2 रिपीट कर गए, m की 3 वैल्यूज़ आ गई, 2 रिपीट कर गए। अब इन 2 रिपीट की वजह से अलग से ही निकलेगा। और ये जो 1 आया है, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस m की वैल्यूज़ के लिए हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए फॉर m इज इक्वल टू 1, m ये सिंगल है, डिफरेंट वैल्यू है। डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग c कैसे फाइंड आउट करते थे, c इज इक्वल टू, जो हमारा माइनस के साथ फॉर्मूला क्या होता था, n-1 ऑफ m होल अपॉन 5n डैश ऑफ m। ठीक, तो शुरुआत में जो 5n-1 जो था हमारा, वो था क्या, -5/3 थी। तो पावर 3 में से एक कम करेंगे तो पावर 2 बचेगा, 5/2 ऑफ m बचेगा। और नीचे में 5n डैश ऑफ m, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक बारी। तो एक बारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए वो एक्सप्रेशन था आपका 1 + 3m - 4m क्यूब। जब उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 3m का 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो 4m क्यूब होगा वो -12m² हो जाएगा। लेकिन ये इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी 0 थी ये, तो c यहाँ पे कितना मिल गया हमको, c = 0 मिल गया। मतलब m = 1 के केस में c की वैल्यू 0 है। तो इस पर हम लोग का एसिम्पटोट क्या बनेगा, y = mx + c, मतलब m की इस वैल्यू पर c हमको ये मिल रहा है। तो एसिम्पटोट क्या मिला, 1x + 0। मतलब यहाँ से पहला एसिम्पटोट क्या निकल के आ गया हमारा, y = x, पहले निकल गया। c जो है m = 1 है डिफरेंट वैल्यू के लिए। अब सेम वैल्यू के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे नोट डाउन करिए। अब देखिए जो हमारी m की वैल्यू थी रिपीटेड वाली, -1/2 -1/2, अब देखिए 2 बार रिपीट हुआ है ना। तो c के लिए फॉर्मूला क्या होगा, c के लिए फॉर्मूला c² / 2 5n डैश ऑफ m। अब यहाँ पे n तो 3 है, 3 लिख देंगे आप, c/1 5, यहाँ डबल डैश होगा ना, पावर के साथ जितना पावर उतने डैश, यहाँ c पावर 1 है तो डैश भी 1 आएगा और n 1 कम हो जाएगा पहले से। ठीक, और उसके बाद c खत्म हो जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, 5n - 2 ऑफ m = 0। अब ध्यान से देखिए तो c² ठीक है अपनी जगह पे, c² मतलब 2, और ये क्या था 5 डबल डैश, ये कितना था 2 ऑफ m। ठीक है, 2 था या 3 था, 3 था। ये पावर कितनी आई थी, 3 थी ना, मैक्सिमम पावर। ठीक, और यहाँ पे c तो ठीक है, c पावर 1 ही है। यहाँ पे कितना है 5 डैश ऑफ, ये 2 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, m हो गया। और यहाँ पे ये क्या कितना बचेगा, 3 रखेंगे आप, 3 - 2 = 1, 5 1 ऑफ m। अब जो आपका 5 था, 5 3 जो भी था आपका, वैसे ये था, फिलहाल आपको याद दिलाते हैं, जो 5 3 m था वो ये था, क्या था 1 + 3m - 4m³, यही था ना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप 2 टाइम्स करेंगे, भाई 2 टाइम्स करेंगे तो होगा क्या, पहली बार करेंगे तो ये खत्म, इसमें से 3 निकल के आएगा, इसमें से क्या आएगा -12m। ठीक, इसमें से 3 निकल के आएगा, एक बार और करेंगे ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये m² होगा, सॉरी, यहाँ से क्या आएगा -24m। मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना बनेगा -24m, और m की वैल्यू आप कितनी रखने वाले हो, -1/2। तो यहाँ बनेगा क्या, c² / 2 और -24m बना ना। m की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं, -1/2। ठीक, उसके बाद ये तो टर्म, ये क्या है 5/2m, जो है 5/2m तो 0 था, 0 था ना, इससे पहले लिखा था। उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वैसे वैसे ही 0 रहेगा, क्यों, तो 0 ही रहेगा। 5 1 ऑफ m मतलब डिग्री 1 वाला, डिग्री 1 वाला टर्म था हमारे पास, क्या था -x + y था ना। तो वहाँ पे जब आप रखेंगे -x + y जो था हमारा, ये डिग्री 1 वाला टर्म था। इसमें x की जगह 1 रखा, y की जगह m रखा, तो ये बना -1 और +m, तो इसकी प्लेस पर ये आ गया। वहाँ पे भी -1 + m है, तो -1 और m है, m की प्लेस पर कितना रखना है, -1/2 = 0। अब ये इतना आपको सॉल्व करना है, ये जो यहाँ तक का इतना सॉल्व करना है c के लिए। ठीक है, अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c की वैल्यू कुछ इस कदर मिलेगी आपको, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप।
देखिए क्या आएगा, 12 माइनस 1/2 और c², ठीक है, माइनस ऑफ -1/2 + 1 = 0। सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो सी की वैल्यू मिलेगी जा करके +-1/2। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। सो इस केस में y = mx + c जो हमारा आएगा, उसमें m की वैल्यू कितनी थी, -1/2 x, और c की दो वैल्यूज है तो प्लस माइनस लगा दीजिए। यहाँ से 2 एसिम्प्टोट और मिल गए, एक वहाँ से एक यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 3 एसिम्प्टोट हो गए। क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब एक बात सुनने वाली है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए ज़रा एक पॉइंट और बताना है मुझे, देखिए इसको नोट डाउन कर लिया हो आपने तो। देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे एसिम्प्टोट्स होते हैं वो कैन नॉट एक्सीड डिग्री, जो कि n थी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब n में जो है हमारे m के जो वैल्यूज़ आते थे, रियल हो चाहे इमेजिनरी, आती तो थी ना। जैसे पहले जो पहला हमने एग्जांपल किया उसमें रियल 1 आई थी और इमेजिनरी 2 आई थी, और उसकी उस वाले क्वेश्चन की डिग्री भी 3 ही थी, तो कुल मिला के 3 ही तो हुई, इसके अलावा और नहीं निकल सकता, ठीक। रियल एक ही आया था उसमें, तो ये MCQ बन सकता है, रियल कितने होंगे इमेजिनरी कितने होंगे। और आपको पता होना चाहिए इमेजिनरी कभी भी पेयर में ही आता है, सिंगल कभी नहीं आ सकता, है ना। श्रीधराचार्य मेथड में भी है, प्लस माइनस करके ही आते हैं दोनों, एक साथ आते हैं दो, ठीक। तो उससे कम नहीं हो सकता, कैन नॉट एक्सीड n, मतलब n से ज़्यादा नहीं हो सकता, n के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर है एकदम, आपको एकदम क्लियर है। चलिए, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ इस पर, ठीक है ना। और पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, इससे रिलेटेड आपको अभी PDF में मिल जा रहा है आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ साथ कमेंट जरूर किया करें आप लोग कि आपको कैसा सेशन लगा, और आपको अगर कुछ ऐसा लगा कि वो छूट गया है तो वो कमेंट करके बताइए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करूँगा। और कमेंट को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें ज़रूर, मुझे बताएं कि आपको और क्या चाहिए। और आपके एग्ज़ाम की तो डेट आ गई है, ठीक है। उस एग्ज़ाम डेट से पहले मैंने बताया था ना आपको 70 to 80% मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। 70 to 80% आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे आपके तो क्या होगा, आपके MCQ क्लियर होंगे, और MCQ ही वेटेज रख रहा है, ठीक है। और जो आपका जितने भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो 3-4 क्वेश्चन आने थे वो तो मैं सारे ही करा देता हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। और MCQ के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बेस्ट प्रिपेयर होना चाहिए, तो उसको मैं पूरा का पूरा क्लियर कर रहा हूँ। सो पूरा का पूरा आप लोग बने रहें, ठीक है। और इसको शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों में, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन की तरह है। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में ही आपको चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें कि वीडियो पे बने रहें, और सेशन को लाइक कमेंट और शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो कैसे ला पाऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहें आपके अपने चैनल मैथ वैथ पे।